इस प्रोग्राम में पेश किए जाने वाले ख्यालात ज़रूरी नहीं कि जियो टेलीविज़न के हों और हो सकता है कि बाज़ नाज़रीन के लिए ये नापसंदीदा हों। हमारी कोशिश है कि दिखाई जाने वाली ये दस्तावेजी फिल्म नाज़रीन के लिए किसी किस्म की दिल आज़ारी का सबब न बने। हम ये दस्तावेजी फिल्म फ़कत अपने नाज़रीन की दिलचस्पी और मालूमात के लिए पेश कर रहे हैं। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। प्राइवेट सेक्टर के नेशनलाइजेशन हुई भुट्टो के वक्त पर 1971 में। तो जब इन्वेस्टमेंट क्लास चेंज हुआ और यानी कि फिल्म की फाइनेंसिंग जो है ये स्पेयर कैपिटल जो है कॉटन जिनिंग, घी और ऐसे प्लांट्स के ओनर्स के पास चली गई, तो फिल्म में भी वो एक किस्म का धंधा जो था और जो एक वल्गैरिटी थी वो जाहिर हो गई। माशरे में, सोसाइटी में मिड 70 से ब्लैक मनी रोल होना शुरू हो गई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर फिल्म में आई। पाकिस्तानी जो माइग्रेशन, मैस माइग्रेशन भुट्टो के ज़माने में मिडल ईस्ट के मुल्कों में हुई, दुबई, अबू धाबी। पैसा तो ऐसे लोगों के पास बहुत आ गया था, मगर वो अपनी शनाख्त चाहते थे, अपनी पहचान चाहते थे, अपनी लग्जरी चाहते। और हमारे लोगों ने बगैर सोचे समझे ऐसे लोगों को वेलकम किया। ये नहीं सोचा कि आने वाले वक्त में ये लोग कितना बड़ा अज़ाब बन जाए। There was new affluence, new money. So the people who went to the Middle Eastern countries, they started seeing movies. They came back, उनके पास पैसा था फिल्में देखने का। सिनेमाज आपके छोटे छोटे शहरों में बनना शुरू हो गए। उस वक्त एक एफ्लुएंस आई, तो आपकी ज़रा स्केल बढ़ गई। उस वक्त पंजाबी फिल्मों का बिजनेस और बढ़ता गया। लोग वापस पहले तो टेप रिकॉर्डर लेके आते थे, फिर VCR का जो ज़माना था वो भी शुरू हो गया। मगर फिर जब आपका VCR जब लॉन्च हुआ तो फिर आपकी उर्दू फिल्म की ऑडियंस ना कम होती गई। जो सबसे बड़ा फैक्टर जो है पाकिस्तानी फिल्मों की डिटीरियरेशन में, वो 1977 PNA मूवमेंट के बाद जो हिपोक्रेसी शुरू हुई। जब आपने शराब जो है प्रिस्टन्स पियेंगे वगैरह और इनका ये तरीका होगा, ज़कात एक ग्रुप देगी दूसरी नहीं जाएगी, रिलीजन को और मोरालिटी को जब आपने स्टेट का हिस्सा बना दिया तो फिर सिनेमा की जिम्मेदारी भी स्टेट पर आ गई। या रब्बुल आलमीन, मुझे सीधा रास्ता दिखा। दूसरी बात यह है कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री 1960s में फिर भी थ्राइव कर रहा था, लेट 60s में, लेकिन कराची में ईस्टर्न फिल्म स्टूडियोज एंड ऑल दी स्टूडियोज, मॉडर्न स्टूडियोज जो थे, दे बोथ बिगैन टू लूज स्टाफ। वो PTV कराची में चले गए और PTV कराची जो था ड्रामा और सोशली रेलेवेंट ड्रामा के तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन इमर्ज हुआ। टेलीविज़न से पहले 60-70 साल सिर्फ सिनेमा था। आप पूरी दुनिया की पब्लिक के पास सिर्फ एक ही मीडियम था विजुअल एंटरटेनमेंट के लिए, वो सिनेमा था। तो उसकी एक बहुत बड़ी मोनोपोली थी। वो मोनोपोली टेलीविज़न ने आके ब्रेक की, बट वो एक झटका तो बहुत बड़ा लगा, लेकिन सडनली पीपल रियलाइज्ड कि जो सिनेमा में चल रहा है वो टेलीविज़न पे नहीं चल रहा। आहिस्ता आहिस्ता जब फिल्म इंडस्ट्री ने ऑडियंस जब खोनी शुरू कर दी, जब वो फिल्में नहीं बनती थी जो फैमिलीज वगैरह जाके देखती थी मिडिल क्लास, वो ऑडियंस ने टेलीविज़न को, और उस ज़माने में टेलीविज़न 80s में 70s में टेलीविज़न की जो सीरियल्स होती थी वो तो लोग सन्नाटा छा जाता था जब वो चलती थी। उस रोज़ हम लोगों को बड़ी मार पड़ती थी, इतनी मार पड़ती थी कि आज भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते। तो एक तरह से मैं नहीं कहूँगा कि टीवी ने फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, मैं ये कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री ने अपने आप को तबाह कर रही थी तो टेलीविज़न ने वो वैक्यूम एक तरह से फिल कर दिया। बाकी जो कमी थी तो सेंसर बोर्ड ने और ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत ने
यानी कि पाकिस्तानी फिल्म को यानी कि बिल्कुल चोक कर लिया। मुझे सिर्फ इस खला को पुर करने के लिए आना पड़ा है जो सियासतदानों ने पैदा किया, और मैंने ये चैलेंज सिर्फ इस्लाम के एक सिपाही की हैसियत से कबूल किया है। फिर जब मार्शल लॉ आया तो आई थिंक दैट वाज लाइक द ब्रेकिंग पॉइंट। व्हाट हैपेंड कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री को एक छाप लगी थी कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको वॉच किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए। तो ज़िया-उल हक साहब ने एक कन्वेंशन बुलाई थी वेयर ही शोड क्लिप्स ऑफ फिल्म्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आफ्टर दैट ऑलमोस्ट 200-300-400 फिल्म्स वर बैंड। सबके सेंसर सर्टिफिकेट्स लिए गए थे। नए प्रोड्यूसर्स को फिल्में बनाने के लिए रजिस्टर करना शुरू किया गया, जो एक बहुत बड़ा वो प्रोसीजर था। ये सिर्फ नहीं था कि सिर्फ परमिसिव या सेक्सुअल कंटेंट फिल्मों में से काट दिया जाए, वो भी हुआ, मगर थीमेटिकली भी फिल्मों में थोड़ी सी भी कोई रिस्क लेने वाली फिल्में जो होती थी, जिसमें थोड़ी सी कोई बात ऐसी होती थी, उसे भी काट दिया जाता था, क्योंकि सेंसर का कोड था कि फ्लैश रिवील नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो जो कपड़े थे उनको एक तो स्किन कलर कर दिया, उनको और ज़्यादा टाइट कर दिया, ताकि वो रूल्स को उन्होंने नहीं तोड़ा। वो कपड़े ही थे, मगर कपड़ों का हुलिया ऐसा कर दिया कि वो कपड़े ना पहनने से ज़्यादा ऑब्सीन हो गई थी। देखिए, जिस किस्म की वल्गैरिटी आजकल आप पाकिस्तानी फिल्मों में देखते हैं, ये वल्गैरिटी जो है ये स्टेट कंट्रोल और स्टेट इंटरवेंशन का नतीजा है। ये कोई हमारी कौम या हमारी सोच का तरीका नहीं। और जब आप डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे सिनेमा में, जब आप डिस्टॉर्ट करेंगे इंटरवेंशन के साथ, तो इसी किस्म के लोग जो हैं और इसी किस्म की वल्गैरिटी जो है वो सामने आए। हमारी आर्टिफिशियलिटी बहुत है, हमारे माशरे हिपोक्रेसी बहुत है। फिल्म भी तो पर्दा है, आईना है हमारे माशरे का, तो हमारे माशरे में भी ऐसा ही हो रहा है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा ही हो रहा है। हम इंडिया की बहुत सी चीज़ों से मुतासिर होते हैं कि उनकी फिल्म बड़ी अच्छी होती है, बड़ी रियलिस्टिक होती है। इतनी अच्छी जमहूरियत तो दीजिए हमें, इतनी अच्छी उन लोगों के पास है, हमसे अच्छी फिल्में लीजिए, सच्ची सच्ची खरी खरी फिल्में लीजिए। हम दूसरा नज़रुल इस्लाम नहीं पैदा कर सके, हम दूसरा हसन अस्करी नहीं पैदा कर सके, हम दूसरा सैयद नूर नहीं पैदा कर सके। आप पड़ोसी मुल्क में चले जाएं, उन्होंने अगर एक दौर में कमाल अमरोही था, तो आज के दौर में उन्होंने रीबॉर्न कर दिया संजय लीला बंसाली, उसकी नई शक्ल आ गई है। यश चोपड़ा, उन्होंने 3 यश चोपड़ा लाइन में खड़े कर दिए। हमारे यहाँ एक ही किस्म की स्टोरी चलती गई, वो जुल्म के ख़िलाफ़ एक ही जो है ना वो सिलसिला, वो पब्लिक कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपना कैथारसिस फील करती रही एक करैक्टर में, एक स्टोरी में। मैं समझता हूँ कि वो उन 11 सालों ने जो हमें नुकसान पहुँचाया है, तो वही एक ख़राबी की और बर्बादी की जड़ है। एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री का जो ज़वाल जहाँ से शुरू होता है, मैं हमेशा उसे सोचता हूँ कि ये एक फिल्म थी आईना, जिसमें फैमिलीज़ लाखों की तादाद में आते थे, जिसमें टिकटें नहीं मिलती थी, हाउसफुल साइन। उसके बाद से ऐसी कोई फिल्म कभी आई नहीं है। ये जगाने का कौन सा तरीका है? जिन्होंने बाज़ार हुस्न जैसी फिल्म बनाई, जिन्होंने बुलंदी बनाई, जिन्होंने इंतहा बनाई, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। हम क्यों नहीं हैं वहाँ? हम अगर माफिया का हिस्सा बन जाएं तो फिर हम वही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। मेरे नज़दीक तो अच्छी फिल्म वही है जो बिजनेस करे। तो पिछले 10 सालों में वाकई बिजनेस इन्हीं फिल्मों ने किया ज़्यादातर। एक आध को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे ये दिल आपका हुआ था, वो अब उस क्लास की फिल्में तो नहीं बन रही ना। जैसी भी फिल्म बनाते थे वो ठीक था। हाँ, गुजरों का वो लेते, मैं तो कहता हूँ वो एक बैंक था फिल्म इंडस्ट्री में, एक गुज्जर बैंक था जो फाइनेंस कर रहा था। जैसी फिल्में भी उन्होंने अच्छी फिल्में भी बनाई। अब अगर वो भी गुज्जर फैमिली थी जिन्होंने चूड़ियाँ बनाई। मैं तो समझता हूँ कि वो इस वक्त फरिश्ते का रोल कर रहे हैं कि फिल्में नहीं भी चल रही और हमारे प्रोड्यूसर्स फिल्में बना रहे हैं। ये तो उनका एहसान हुआ हम पे। क्या आप जानते हैं सबसे पहले 3D फिल्म की नुमाइश कब और कहां हुई थी? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।